बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देगी यखनी पुलाव बना रहे हैं। तो इसके लिए ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है 1 किलो। आप हड्डी वाला गोश्त लें तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो देगी यखनी पुलाव बनता है। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में रखूँगी। तो इसको हम प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं गोश्त को। इसमें ये 1 अदद प्याज है, ये काट के ये हम डाल लेंगे। ये 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, इसमें हम ये शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया है, ये डाल लेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये 1 चम्मच स्याह ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद मोटी इलायची, 2 अदद बादियान के फूल और ये आधा चम्मच हमारे पास साबुत काली मिर्च है। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये 1 चम्मच नमक का डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल के। और इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल कर लेंगे। और इसको हम 25 से 30 मिनट गलने के लिए छोड़ देंगे प्रेशर कुकर को सीटी लगा के। मैंने प्रेशर कुकर को सीटी लगा के रख दिया। अब हम इसे 25 से 30 मिनट गलने के लिए छोड़ देंगे। यखनी को जो है वो हम छान लेंगे और इसका ये जो है सारा निकालेंगे, यखनी को अलग कर लेंगे। अंदर से सारे मैंने मसाले निकाल लिए हैं। देखें हमने इसको अलग कर लिया है और ये यखनी निकाल के रख ली है। और ये मैंने गोश्त भी जो है ये निकाल के अलग से रख दी है। अब हम पुलाव का मसाला तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके सबसे पहले घी शामिल करेंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच जो है वो हम घी शामिल कर लेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। ये 2 अदद प्याज हैं, इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और ये ढक देंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 चम्मच। इस 4 से 5 हरी मिर्चें हैं वही कुटी हुई, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये 2 अदद टमाटर हैं बारीक चॉप किए हुए, ये शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ये 1 चम्मच नमक शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और टमाटर को गलने तक हम पकने देंगे। यखनी में भी नमक हमने शामिल किया था, तो इसलिए आप एहतियात से जो है वो नमक शामिल करें इसमें मसाले में। अगर आपको कम लगे तो फिर आप जब इसमें पानी शामिल कर लें तो तभी आप इसमें टेस्ट करके जब आप पानी और चावल शामिल कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें 4 से 5 लौंग, 1 अदद मोटी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, ये 2 दालचीनी के टुकड़े और ये आधा चम्मच ज़ीरा है, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर साथ ही हम इसमें ये 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे और अब हम इसको टमाटर के गलने तक पकने देंगे मसाले को। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें ये गोश्त शामिल कर लेंगे और इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए।
गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो ये मैंने 1 किलो चावल लिए थे, तो मैंने इस गिलास से कमाई की थी, तो ये हमारे पास 1 गिलास जो है वो यखनी है। तो 1 गिलास जो है मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको तेज़ आंच पे हम बॉयल आने देंगे। मैंने ये 1 गिलास यखनी का शामिल किया है और इसके साथ ही हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। तो ये 1 गिलास पानी का हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अब तेज़ आंच पे जो है वो बॉयल आने तक पकने देंगे। पानी में बॉयल आ गया, हम इसमें ये इमली का पेस्ट है ये शामिल कर लेंगे थोड़ा, और इसी के साथ हम इसमें अब चावल शामिल कर लेंगे। मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चावलों को। अब इस टाइम पे भी जो है वो आप इसके अंदर से नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और नमक शामिल कर सकते हैं। और इसको पानी को खुश्क होने तक पकने देंगे। पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम चावलों को जो है वो दम लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे से दम पे रखेंगे। इसके बाद जो है वो चूल्हा हम स्लो कर देंगे और इसे 15 मिनट दम पे छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और चावलों को दम आ चुका है। देखिए हमारा ज़बरदस्त सा देगी यखनी पुलाव तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ देगी यखनी पुलाव तैयार हुआ है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव तैयार हुआ है। इसे हम तेल में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त देगी यखनी पुलाव तैयार हुआ है। वो बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने आज आपको बहुत ही आसान तरीके से देगी यखनी पुलाव बनाना सिखाया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी नई आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।